हेलो बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है, ठीक है, ये वीडियो लेक्चर कल की जो लाइव क्लास चली थी और आज जो लाइव क्लास चली है, ठीक है, इन दोनों लेक्चर पे क्या है, बेस्ड है। ठीक है, इन दोनों लाइव क्लास पे बेस्ड है आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा लाइव क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो अपना इसको नेटवर्क का जो इशू है वो कोशिश करें कि वो जितना जल्दी से जल्दी सही हो सके वो हो जाए। ठीक है, और अदरवाइज़ अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो यूट्यूब पे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उसको गो थ्रू हो सकते हैं, उससे गो थ्रू होके, ठीक है, आप अपने डाउट्स और जो भी कन्फ्यूजन हो उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट डब्ल्यू होल नंबर। ठीक है, डब्ल्यू कैसा सेट है, एक होल नंबर का सेट है, डिफाइंड बाई, और रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया, एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई डब्ल्यू का एलिमेंट है। अच्छा, साथ ही साथ एक्स वाई को इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। आ गई बात समझ में। ठीक है, चेक इट इज इक्विवेलेंस और नॉट। पहली चीज एक बात बता दूं मैं, ये जो रिलेशन है क्लास 11th में बताया गया होगा कि रिलेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है अगर हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, ठीक है, दूसरा हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर के फॉर्म में। ठीक है, एक को रोस्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरा सेट बिल्डर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ जो रिलेशन है वो सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, उसको रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमको इजी हो जाएगा बताना कि वो रिफ्लेक्सिव होता है कि नहीं होता है, सिमेट्री होता है कि नहीं होता है, ट्रांसटिव होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और हमारा काम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो पहले रिलेशन को हम जरा किसमें, रोस्टर में डिफाइन कर लेते हैं। तो आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ध्यान से समझो, एक्स कॉमा वाई, मान लो मैं कह दूं कि 3x की, अच्छा होल नंबर है तो x की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो चलो मैंने यहाँ जीरो रखा, यहाँ जीरो रखने पे, x जीरो रखने पे इस इक्वेशन से y क्या मिलेगा तुम्हें, अगर ये जीरो हो तो y की वैल्यू यहाँ से 6 आएगी सॉल्व करने पे, 0 6। दूसरा, मैं दूसरा नंबर होल नंबर, नेक्स्ट होल नंबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ 1 रखा मैंने तो 3 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो इधर जाएगा तो 9 इक्वल्स टू 2y, तो y की वैल्यू आएगी 4.5, जबकि 4.5 y हो नहीं सकता क्योंकि वो होल नंबर नहीं है, तो हम 1 नहीं रखेंगे। अब अगर हम 2 रख दें यहाँ तो 2 3 जा 6, और इधर जाएगा तो 6 और 2 6 डिवाइड होगा तो क्या होगा, 3 टाइम, तो यहाँ पे अगर हम 2 रखें तो ये 3 आएगा। अब देखो कैसे, इसको जरा वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। 2 यहाँ रखोगे तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 6 12। फिर अगला एलिमेंट क्या मिलेगा हमको, मिलेगा कि अगर मान लो हम 2 रख लिया हमने, 3 रख के देखें तो 3 3 जा 9, उधर जाके माइनस होगा तो 3 और ये बाई 2, तो 3/2 वाई नहीं हो सकता। फिर 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12, और अगर 4 रखने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 के आगे जैसे ही तुम बढ़ोगे, मतलब अगर 5 रखते हो तो ये 5 3 जा 15 और वो जाके माइनस हो जाएगा, माइनस में वाई की वैल्यू मतलब होल नंबर नहीं होगा, तो ये रिलेशन इतने पे ही क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये रिलेशन बन गया किसमें, रोस्टर फॉर्म में। अब हम लोग को क्या करना है, इसको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्री चेक करना है और ट्रांसटिव चेक करना है। तो लिखेंगे पहला, रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, देखो साफ साफ अगर दिखता भी है, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ध्यान समझो, देखने से ही लग रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्या लिखेंगे, सिंस ए कॉमा ए नॉट द एलिमेंट ऑफ आर, ए कॉमा ए आर का एलिमेंट नहीं है, फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ किसका, डब्ल्यू। होल नंबर जैसे रिफ्लेक्सिव का मतलब कि 1 1 2 2 3 3 0 0 ये सब कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, दूसरा सिमेट्री की बात करें, अब देखो इसी रिलेशन को ही देखो, 0 6 आ रहा है बट इसका उल्टा तो आ नहीं रहा है, 2 3 आ रहा है बट इसका उल्टा तो आ नहीं रहा है, 4 0 आ रहा है लेकिन इसका भी रिवर्स ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर बट बी कॉमा ए नॉट द एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, अब हमको इक्विवेलेंस चेक करना था, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री हुआ ही नहीं, ट्रांसटिव हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम सीधे लिखेंगे, या ट्रांसटिव अगर चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ट्रांजिटिव की ही बात करो, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए टाइप का, बी कॉमा सी टाइप का कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, या आसान चीज़ करो, ठीक है, ट्रांसटिव चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, सिंस इट इज neither reflexive nor symmetry, so
इट विल बी क्या, इट विल नॉट बी इक्विवेलेंस। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटे, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया इस पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया, इज गिवन बाई, कैसे गिवन है, आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। मतलब ये है कि इसके ऐसे ऐसे दो नंबर्स को साथ में लेना है जिससे उन दोनों का डिफरेंस लेके मॉड लेने पे क्या हो जाए, इवन हो जाए। इवन होने का मतलब कि वो 0, 2, 4, 6 इस तरह से आने लगे। ठीक है, अब देखो इसको, जैसे कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हम लोग इसको, अभी आपने जस्ट पहले एग्जांपल में बोला कि हमने क्या करना है, हम इसको सेट बिल्डर से पहले रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ अगर रोस्टर में कन्वर्ट करोगे तो रिलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, या हो सकता है अगर बाई मिस्टेक एक एलिमेंट छूट गया, ठीक है, तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी और इक्विवेलेंस हो सकता है ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम एनालिटिकल मेथड से या ऐसे ही सेट बिल्डर के हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात, तो पहला हमको क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब कि दोनों जगह पे सेम एलिमेंट होना चाहिए। कैसे, हम कहते हैं लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। ए कॉमा ए अगर आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मॉड ए माइनस ए इज इवन, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा, मॉड ए माइनस ए का मतलब कितना आएगा, 0, और 0 क्या है, इवन है। अब देखो ये तो हो गया एनालिटिकल मेथड से, दिस इंप्लाइज आर इज क्या, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा हमको शो करना है बेटा सिमेट्री। अच्छा चलिए, सिमेट्री पे मूव करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ये तो मैंने एनालिटिकल मेथड से या सेट बिल्डर के फॉर्म में किया। अगर हम इस एलिमेंट्स को भी चूज करें, देखो 1 1 रखते हो दोनों जगह पे, सेम एलिमेंट होगा रिफ्लेक्सिव में, तो अगर तुम 1 1 रखते हो तो भी 1 - 1 क्या होगा, 0 आएगा, इवन होगा। 2 2 रखते हो तो 2 भी 2 - 2 क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, वो भी इवन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के लिए होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सिमेट्री के लिए क्या होगा भाई, मान लो अगर कि लेट ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ किसका, रिलेशन का आ रहा है। ठीक है, ए कॉमा बी अगर आर का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि मॉड ए माइनस बी ये इज क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, अब यहां देखो, अगर मॉड ए माइनस बी इवन है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ, माइनस मैंने बाहर ले लिया, बी माइनस ए इज इवन, ये भी इवन ही आएगा। ठीक है भाई, तुम 2 - 4 करो या 4 - 2 करो, साइन चेंज होगा ना। ठीक है, लेकिन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि मॉड बी माइनस ए इज क्या हो गया, इवन। अब एक बात सोचो, जब a माइनस बी मॉड में इवन हो रहा था तो a भी बिलोंग कर रहा था। अब b माइनस ए अगर इवन हो रहा है तो b a बिलोंग करेगा, तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू क्या, r। अब ये बताओ, सिमेट्री में यही होता है कि अगर ऑर्डर पेयर आ रहा है तो उसका रिवर्स वाला भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे, r इज सिमेट्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ट्रांजिटिव। अच्छा, अब ट्रांजिटिव के लिए ध्यान सुनो, ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ए बी इसमें लेना पड़ेगा, बी सी इसमें लेना पड़ेगा, और दिखाना पड़ेगा कि दोनों क्या है, जब बी कॉमन लेके हटा दे रहे हैं या जो कॉमन एलिमेंट है उसको रिमूव कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, ए सी, और ए सी भी क्या है, इसमें बिलोंग कर रहा है। अच्छा ये बताओ, since mod a minus b is even, इसके अकॉर्डिंग सिमिलरली mod b minus c is even, इसी तरह से mod b minus c भी क्या होगा, इवन होगा। अगर हम b कॉमा c लेते हैं तो b minus c भी क्या आएगा, इवन आएगा। अब ये बताओ,
दो इवन नंबर का सम क्या आता है, इवन आता है, ठीक है, करेक्ट है ना। दो इवन नंबर को अगर हम सम करें हम लोग तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। यहाँ से लेंगे दिस इम्प्लाइज, अच्छा ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है, आर है, और यहाँ भी बी कॉमा सी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। तो जिन बच्चों को ये कैसे लिखा है मैंने, कंफ्यूजन होगी तो वो इसको ध्यान से देख सकते हैं। अब बताइए मुझे, मैंने क्या बोला, दो इवन नंबर का सम क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी मॉड में दिस इक्वल्स टू मॉड। अब मॉड दोनों में ये मॉड की प्रॉपर्टी है, 11th क्लास में बताया गया होगा। तो ये सीधे क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, डी बी कैंसिल, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, मॉड a माइनस सी, ये भी क्या आएगा, आर में आएगा, ठीक है, करेक्ट है। देन आर इज ट्रांजिटिव। अब ये बताओ मुझे, आर अभी रिफ्लेक्सिव भी हुआ यहाँ पे, यहाँ सिमेट्री भी हुआ, अब ट्रांजिटिव भी हो गया। दिस इंप्लाइज आर इज क्या, इक्विवेलेंस, ठीक है। तो आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की तरफ या तीसरे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। हाँ जी बेटा, अभी हम लोगों ने इस पर दो क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इफ़ द रिलेशन आर इन द सेट ए में क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया है, आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, वाई डिविजिबल बाई क्या, एक्स। दूसरी चीज एक्स वाई जो भी है ना वो इसी सेट का एलिमेंट है, ठीक है। एक्सप्रेस आर इन रोस्टर फॉर्म, पहले आर को हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म, हाफ मार्क्स पे है और हाफ मार्क्स को इक्विवेलेंस चेक करने पे है, ठीक है। तो पहला मान लो इन रोस्टर फॉर्म, अभी रोस्टर लिख लोगे तो तुमको इक्विवेलेंस चेक करना इजी हो जाएगा। तो आर में क्या क्या आएगा, ध्यान से देखो, y डिविजिबल बाई x होना चाहिए। अच्छा, मैं अगर 1 लिखूं, यहाँ भी 1 लिख दूं, ठीक है, तो वो दोनों क्या होगा, 1 1 से डिविजिबल होता है, हर नंबर खुद से तो डिविजिबल होता ही है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और क्या 6 6, ठीक है। फिर ये हो गया। अच्छा, ये तो पहली तरीका हो गया कि हर नंबर खुद से डिविजिबल होता है। दूसरी एक चीज़ जान लो तुम लोग कि हर नंबर 1 से तो डिविजिबल होगा ही, ठीक है। अब ये कहने की बात है, कुछ लोगों को लगा कि मैं 1 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, बट एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे 1 2 लिखूँ तो वो इस सेट में बिलोंग करेगा ना, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि 1 क्या करेगा, सब नंबर्स को डिवाइड करेगा। फिर मैं 1 3 लिख सकता हूँ, 1 4 लिख सकता हूँ, 1 5 भी लिख सकता हूँ और 1 6 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया जनरल पैटर्न। अब इसके बाद से और सोचने वाली बात, 1 क्या 3 को डिवाइड करेगा, कर दिया इससे, ठीक है। 1 ने सबको डिवाइड, अब 2 को जरा चेक करते हैं कि किसको किसको करेगा। 2 1 को करेगा नहीं, तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। 2 3 को करेगा नहीं करेगा, तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। 2 जो है वो 4 को करेगा कि नहीं करेगा, 2 4 को बिल्कुल डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हम 2 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 2 जो है वो 5 को डिवाइड नहीं करेगा तो नहीं लिखेंगे, तो 2 6 लिख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस 3 को चेक करते हैं, 3 4 को डिवाइड करेगा नहीं करेगा, 3 5 को नहीं करेगा, 3 6 को बिल्कुल करेगा। तो ये हो गया 3 6, ये हो गया हमारा क्या, और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब चलिए इक्विवेलेंस के लिए पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब सेम का सेम से होना चाहिए, सेट के सारे एलिमेंट सेम के साथ सेम हों। तो लिखेंगे फॉर ऑल ए कॉमा ए या सिंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू और आर फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ ए। अब देखो भाई, सेट के सारे एलिमेंट खुद के साथ इस रिलेशन में आ रहे हैं कि नहीं, 1 भी खुद के साथ, 2 भी खुद के साथ, 3 भी खुद के साथ, 4 भी खुद के साथ, 5 भी खुद के साथ और 6 भी क्या है, खुद के साथ आ रहा है। तो ये क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज आर इज क्या, रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा हमारा काम है इक्विवेलेंस के लिए सिमेट्री चेक करना।
अब देखो इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ना सबका रिवर्स आना चाहिए। देखो ये 1 1 का रिवर्स 1 1 ही होगा, 2 2 यहाँ 6 6 तक जब रिवर्स करोगे तो सेम ही मिलेगा, बिलोंग कर रहा है। 1 2 का जब रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, 2 1 आ रहा है, 2 1 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस 1 2 एलिमेंट ऑफ आर बट 2 1 does not belongs to R, this implies R is not symmetry। अब ये सिमेट्री नहीं हुआ तो ये बताओ मुझे, ये सिमेट्री नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस होगा ही नहीं। अब ट्रांसिटिव हो या ना हो ठीक है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक भी नहीं हुआ तो क्या होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट इक्विवेलेंस। अच्छा ट्रांसिटिव चेक करोगे तो ये ट्रांसिटिव होगा, ठीक है, ये आप चेक करना, ठीक है, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है या असाइनमेंट समझ लो छोटा सा, ठीक है, नोट कर लो। फिर हम बढ़ते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल या 3 क्वेश्चन कर लिए इस पे। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखो, चेक वेदर द रिलेशन आर ए बी है ए लेस और इक्वल्स टू बी क्यूब। मतलब कि यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स को लेना है जिसमें जो ए हो वो बी क्यूब से छोटा हो, मतलब बी का क्यूब करने पे वो ए से क्या आता हो, बड़ा आता हो या बराबर आता हो, ठीक है। ऑन द सेट, ये मैंने एक्सटेंडेड रियल नंबर या ऐसे से कह सकते हो कि मैंने ये भी रिलेशन दिया आर से था, ये भी आर से था, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग नोटिफिकेशन दे दिया। कह सकते हैं ऑन द सेट आर सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांसिटिव, ठीक है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है या ट्रांसिटिव है, ठीक है। अच्छा आप एक बात सोचो, अभी तक जो तुम लोगों ने पढ़ा उसमें सेट फाइनाइट होता था, ठीक है। फाइनाइट का मतलब कि उसमें पता था कि क्या क्या कहाँ से कहाँ तक आने वाला है। ये रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर का सेट का मतलब कि वो एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब बात को ध्यान समझो, बहुत आसान सी चीज है। मैं पहला लिख रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, देखो जैसे मान लो रिफ्लेक्सिव का मतलब कि हर रियल नंबर को यहाँ आना चाहिए, मतलब कि 1 1 2 2 ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है, 3 3 4 4 हर रियल नंबर को सेम के साथ आना भी चाहिए, और साथ ही साथ इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब तक बेटा तुम होल नंबर या ऐसे कह सकते हो कंप्लीट नंबर लेके चलोगे तब तक तो ऐसा ही है। लेकिन जैसे ही आप फ्रैक्शन लोगे, फ्रैक्शन तो लेंगे ही, क्यों लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो जैसे ही आप फ्रैक्शन चूज करोगे ना तो वो क्या करेगा, इस कंडीशन को क्या करेगा, वेरीफाई नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानते हैं लेट a इक्वल्स टू 1/3, ठीक है, करेक्ट है। अब 1/3 लिया, देन यहां अगर हम करें a बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज 1/3 बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा, ठीक है। अब एक बात सोचो, अगर 1/3 r में आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/3 लेस और इक्वल्स टू 1/3 का क्या, क्यूब। इसका मतलब है कि 1/3 छोटा या बराबर होगा किससे, 1/27 से, ठीक है। अब ये बताओ 1/3 बड़ा है या 1/27 बड़ा है, 1/3 बड़ा है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, नॉट ट्रू। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक। अच्छा चलो दूसरा मैं सिमेट्री प्रूफ कर दे रहा हूं। ये सिमेट्री भी नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कैसे नहीं होगा, ध्यान समझना। अब मान लो हम कहते हैं कि 1, 2 बिलोंग्स टू क्या, R, इसमें 1 2 आ रहा है। अगर 1 2 आएगा तो मतलब 1 लेस और इक्वल्स टू क्या होगा, 2 क्यों, मतलब कि इसका मतलब 1 लेस और इक्वल्स टू क्या है, 8, करेक्ट है ये। अब जरा बट अगर हम 2, 1 को R में बिलोंग कराएं, दिस इंप्लाइज क्या होगा, 2 लेस और इक्वल्स टू 1 क्यूब, मतलब कि 2 जो होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा 1 से। ऐसा पॉसिबल है, नेवर, नॉट करेक्ट। So this implies R is not symmetry।
अब आर क्या होगा, सिमेट्री भी नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग ट्रांसटिव शो करते हैं, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्सिव कर लिया, सिमेट्री कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ट्रांसटिव करेंगे। देखो ये ट्रांसटिव भी नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब कैसे बता दिया मैंने, ये प्रैक्टिस पे है, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप बता सकोगे, ठीक है। ट्रांसटिव के लिए मान लो हमको 3 चाहिए, ए बी बी सी, ये 2 चाहिए, फिर मिलना क्या चाहिए कि ए सी भी क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है। तो हम मानते हैं लेट ए इक्वल्स टू 12, बी इक्वल्स टू 3 और सी इक्वल्स टू हम 2 ले लेते हैं। तुम कोई और नंबर लेके भी ऐसा चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं इस पे ले रहा हूं। अच्छा, मान लो ए 12 हुआ, बी 3 हुआ और सी क्या हो गया, 2 हो गया। देन अब पहले ए बी बिलोंग्स टू आर, या ऐसे लिखेंगे ए बी। अब ए बी में क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 12,3, करेक्ट है। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 लेस और इक्वल्स टू क्या 3q, मतलब 12 लेस और इक्वल्स टू क्या 27। ये ट्रू हो गया, ये तो करेक्ट है ना, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा यहां से, ध्यान से सुनिए, इम्प्लाइज दैट दिस इम्प्लाइज 12,3 इसमें आएगा, रिलेशन में आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगेन BC लेते हैं, तो BC का मतलब दिस इम्प्लाइज 3,2, ठीक है। अब 3,2 अगर हम इसमें ले रहे हैं बेटा, तो 3,2 का मतलब क्या होना चाहिए, 3 लेस और इक्वल्स टू 2 क्यूब, करेक्ट है। ए जो है वो बी क्यूब से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये बताओ मुझे 3 लेस और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब, इसका करोगे तो क्या आएगा, इसका 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है ना, हाँ 8 ही होता है। तो 3 लेस और इक्वल्स टू क्या हो गया 8। अब ये आ गया, ये भी ट्रू हो गया। तो ये जब ट्रू हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3,2 एलिमेंट ऑफ क्या हो गया, आर हो गया। अब अगर 12 3 आर में आ रहा है, 3 2 आर में आ रहा है, तो 3 3 रिमूव हुआ, 12 2 भी क्या होना चाहिए, आर में आना चाहिए। देन 12,2 शुड बी इन आर, शुड बी इन आर, किसके लिए, फॉर ट्रांजिटिव। अब ध्यान से देखो, दिस इम्प्लाई अगर 12,2 मान लो इसमें आ रहा है तो क्या होगा, 12 लेस देन और इक्वल्स टू 2 का क्यूब, ये क्या मिलेगा 12 लेस और इक्वल्स टू 8, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। सो या दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए बेटा, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 4th एग्जाम्पल कर दिया, या 4th क्वेश्चन जो कह लो कर लिया हम लोगों ने। अब हम बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इस बार अलग है, ठीक है। आर क्या है, रिलेशन है ऑन जेड, जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर, या अच्छा जेड से इसे रिप्रेजेंट करना है, जेड का मतलब है जाहिलन, ठीक है। कुछ बच्चों को लग रहा है जाहिल, जाहिल नहीं है भाई, ठीक है, जाहिलन होता है, ठीक है। तो डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू, कैसे डिफाइन किया गया, ए बी सच दैट ए कॉमा बी जेड में आ रहा है, और इसमें वैसे ही एलिमेंट आ रहे हैं जिनकी डिफरेंस की मॉडुलस वैल्यू, ध्यान सुनना, जिसके डिफरेंस की मॉडुलस वैल्यू क्या होगी 5, या 5 से क्या होगी, छोटी होगी, करेक्ट है। तो तुमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, या ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो पहला हम क्या चेक करेंगे भाई, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक छोटी सी पहले एक स्टोरी सुना दूँ। जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि क्या कहते हैं ये हमको जो दिख रहा है वो है, देखो यहाँ दिखने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ जो है वो चीज़ तुमको चेक करनी पड़ेगी, जब तक वो चेक करके नहीं मिलेगी ना वो तब तक नहीं मानी जाएगी। दिखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे अब ऐसे एक समझ सकते हो कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, कहीं पे है किसी घर पे, ठीक है, या चलो तुम्हारे घर पे नहीं, चलो ठीक है मेरे ही घर पे ले लो, तुम्हारे घर पे बोलूँगा तो तुमको बुरा लग जाएगा, ठीक है। मेरे घर पे एक बहुत बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, 150 साल या 170, अच्छा चलो छोड़ो, 120 साल का है वो, ठीक है। अब वो बंदा 120 साल का है, तो क्या करते हो,
भाई डेली तुम्हारे घर या मेरे घर का एक काम जरूर होगा कि हम सुबह उठेंगे तो उस बंदे को जाके चेक करेंगे कि है कि गया, ये करते हैं, ठीक है। तो अच्छा एक बात तो, अब मान लो एक दिन अगर वो थोड़ा नींद में रह गया, हमने इसको बुलाया वो नहीं मूव किया, तो तुम क्या कहोगे कि नहीं नहीं गया, नहीं, तुम कैसे करोगे? तो तुम ये थोड़े ना बोलोगे कि देखने से लग रहा है कि चला गया, देख के तो करोगे नहीं, आप क्या करोगे, डॉक्टर को बुलाओगे, जब डॉक्टर एग्जामिन करेगा तब वो बताएगा कि हाँ ये गया कि बचा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, इसमें रिलेशन देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज़ अगर आपको, जब तक आप एग्जामिन करके नहीं पाते हो ना, ठीक है, तब तक आप किसी चीज़ को देख के नहीं कह सकते कि ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, ठीक है, स्टोरी हो गई, अब बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनिए। हमको क्या करना है, हमको रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि सेम का सेम से करना है, ठीक है। अब ये बात बताओ, कह रहा है कि ए कॉमा बी आना चाहिए, सेम का सेम होना चाहिए और लेस और इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि जब इस तरह होगा तभी इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जिसका जिसका भी डिफरेंस वैल्यू, ठीक है, सेम लिखने पे 5 या 5 से छोटा आ रहा है, ठीक है। अच्छा किसी किसी को लग रहा होगा कि किसका किसका डिफरेंस वैल्यू 5 या 5 से छोटा आएगा। अरे होशियारों, दिमाग लगाओ, कोई भी इंटीजर लोगे, अगर उसका उसी से डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। और जीरो तो भाई खुद से छोटा होता ही है ना, क्यों, जीरो जो है वो खुद से सॉरी जीरो क्या होगा, 5 से छोटा होना ही होना है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस ए लेस और इक्वल्स टू क्या, 5। अच्छा मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या होगा, 0 लेस और इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ क्या, जेड। तो यहाँ से अब ये सबके लिए करेक्ट हो गया। भाई हम कुछ भी ले लें कि 50,000 ले लें, हमको इंटीजर लेना है, हम 50,000 ले लें, 50,000 माइनस 50,000 मिल के क्या मिलेगा, जीरो ही ना मिलेगा। तो आर क्या हो गया, इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा आते हैं सिमेट्री, ठीक है, पढ़े। सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी आ रहा है तो बी ए भी आना चाहिए, ठीक है। मानते हैं, चलो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या, आर, इसमें दिया गया है, सॉरी हाँ रिलेशन में आ रहा है। अब ए बी अगर इसमें आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि मॉड ए माइनस बी क्या होना चाहिए, लेस और इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ सोचो कि अगर मॉड ए माइनस बी लेस और इक्वल्स टू 5 होगा तो तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो मॉड बी माइनस ए कॉमन लेके और लेस और इक्वल्स टू ये भी क्या, 5, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ मॉड में है तो वो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो ऐसे लिखेंगे बी माइनस ए क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल्स टू 5। अब ये बताइए कि अगर a माइनस बी लेस देन 5 हो रहा था, लेस और इक्वल्स टू, तो a भी बिलोंग कर रहा था। अब b माइनस ए लेस और इक्वल्स टू 5 हो रहा है तो क्या बिलोंग करेगा, b a। तो b कॉमा a बिलोंग्स टू क्या, r, दिस इम्प्लाइज r इज क्या, सिमेट्री। अब r हो गया सिमेट्री, ठीक है। अच्छा r के सिमेट्री होने के बाद तीसरा क्या वेरीफाई करना है, ट्रांसिटिव वेरीफाई करना है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग क्या बढ़ते हैं, ट्रांसिटिव की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई रिफ्लेक्सिव दिखा लिए, सिमेट्रिक दिखा लिए, अब क्या करेंगे हम लोग, दिखाएंगे ट्रांसिटिव, ठीक है। अब देखो शांत से, समझने वाली बात है, ट्रांसिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लो, अच्छा ट्रांसिटिव के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी कोई पर्टिकुलर ले लेंगे। अच्छा चलो ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, ठीक है 1, ठीक है। बी जो है वो मैंने ले लिया 4 और सी मैं ले रहा हूँ क्या, क्या लूँगा, 7 ले रहा हूँ, ठीक है। कोई और नंबर लेके चेक करोगे, ठीक है, और भी कई ऐसे सेट हैं नंबर्स के जिन पे वेरीफाई कर जाएगा। मान लो 1 4 मैंने 7 ले लिया, तो अगर मान लो a कॉमा बी लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो a कॉमा बी का मतलब क्या हुआ, 1 कॉमा 4। अब 1 कॉमा 4 इसके अकॉर्डिंग वर्क करे तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 4, ठीक है। समझना, लेस और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, सही है। तो 1 में से 4 गया तो कितना आएगा, बताओ 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 जल्दी बताओ। अरे 1 में से 4 गया कितना आएगा, -3, और -3 का मॉड क्या होगा, +3, तो ये आएगा क्या, 3 लेस और इक्वल्स टू क्या, 5। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू का मतलब कि इसके लिए करेक्ट है। अब ट्रू है तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिलेगा कि a कॉमा बी, या ए की जगह पे क्या लिया था हमने, 1 और 4, तो 1 कॉमा 4 क्या होगा, एलिमेंट ऑफ
आर, ठीक है। एंड दूसरा हम लोग लेते हैं बी कॉमा सी लेते हैं, तो बी कॉमा सी क्या होगा 4 कॉमा 7, तो भैया 4 और 7 ले लिया हम, ठीक है। ज़रा बिलोंग कराओ तो क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा 4 माइनस 7, ये लेस और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 4 में से 7 गया तो ये भी क्या आएगा -3, तो ये भी क्या आ गया 3 लेस और इक्वल्स टू 5। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम आए, ठीक है, हो सकता है डिफरेंट भी आ सकता है, ध्यान सुनना। तो अब 3 लेस और इक्वल्स टू क्या हो गया 5 हो गया। अब 3 अच्छा लेस और इक्वल्स टू अगर 5 हुआ मान लो, ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ से, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इसके लिए भी ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 7 बिलोंग्स टू क्या आर। अब ये बताइए अगर 1 4 आर में आ रहा है, ध्यान सुनिएगा, और आपका 4 7 भी आर में आ रहा है, तो इसका मतलब 1 7 भी आर में आना चाहिए। तो लिखेंगे बट 1,7, अच्छा 1,7 पे अगर इसको वेरीफाई करोगे तो 1 माइनस 7 लेस और इक्वल्स टू क्या 5, तो ये मिलेगा 6 लेस और इक्वल्स टू 5। इतना जितना मुझे नॉलेज इतना तो करेक्ट है नहीं, तो क्या लिखेंगे फॉल्स, ये करेक्ट नहीं है। दिस इम्प्लाइज आर, या कौन सा एलिमेंट 1 7 किस में नहीं आया आर में नहीं आया, दिस इम्प्लाइज आर इज क्या नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये 5वां एग्जाम्पल, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इस पर मूव करते हैं, ध्यान सुनो क्या करना है। इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा पहले जो रिलेशन होता था ना उसमें ये ऑर्डर पेयर में ही एलिमेंट होता था, ठीक है, उसी में रिलेशन होता था। अब यहाँ जो रिलेशन है वो 2 ऑर्डर पेयर के बीच में है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ध्यान समझना। इसमें जो रिलेशन है वो 2 ऑर्डर पेयर के बीच में है। क्या कह रहा है बता दूं, चलो। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाई ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। मतलब ऐसे ऐसे ऑर्डर पेयर रिलेट कर रहे हैं जो क्या है, ये ए और डी का सम बी और सी के सम के क्या है इक्वल है। ऑन द सेट एन क्रॉस एन, एन मतलब क्या होता है नोज, हाँ छोटे बच्चों को एन फॉर नोज, ठीक है, ये सब पता है। लेकिन तुम्हारे लिए एन का मतलब क्या है, एन फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है, एन फॉर क्या मतलब है नेचुरल नंबर। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप तो बोलते एक ही सेट पे है, अरे गधेड़ों सेम सेट ही तो है एन क्रॉस एन, तो उसी सेट पे हुआ ना, दोनों सेट अलग अलग नहीं ना है, ठीक है। चलो अब इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस के लिए पहला हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा, सिमेट्री चेक करना पड़ेगा और ट्रांसटिव। जैसे मैंने अभी बताया वही डॉक्टर वाली बात कि एक डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अब 3 डॉक्टर हम बुलाएंगे, पहला रिफ्लेक्सिव डॉक्टर, दूसरा सिमेट्री और तीसरा क्या है ट्रांसटिव, ठीक है। तो तीनों डॉक्टर्स को बुलाएंगे और वन बाई क्या करेंगे चेक करेंगे, और जिसने भी बोल दिया कि नहीं है फिर तीनों होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों का जैसे कहते हैं ना कि किसी मान लो कोई बहुत बड़ी बात हो, ठीक है, कोर्ट में पहुंच गई हो, 3 जज हैं, अब तीनों को वर्डिक्ट देना है, उस पर फैसला देना है। अब कोई एक बोल दिया कि हम नहीं देंगे तो क्या होगा, फैसला गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी वही है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांसटिव तीनों होगा तभी इक्विवेलेंस होगा। तो आओ भाई पहला देखते हैं रिफ्लेक्सिव। जिन बच्चों ने पहले का लेक्चर देखा ना उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा इसमें, और जिन बच्चों ने नहीं देखा ना तो तुम जानो ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा उनका क्या होगा वो वही है, ठीक है, अभी भी समय है पढ़ लो। चलो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा, अब ध्यान समझो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा। मान लो यार रिफ्लेक्सिव शो करने से पहले एक और चीज़ है, मैं क्या करता हूँ ना और आसान तरीका बना देता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ मैं दिन पे दिन तुम्हारे लिए आसान बना रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई को और कठिन बनाते जा रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। तुम लोग को लगता है कि ये जो है तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि टीचर सबसे आसान चीज़ पढ़ाए, ठीक है, अधिकार नहीं आदत है तुम्हारी बचपन से, ठीक है। चलो तो लेट मानते हैं 3 एलिमेंट इसी टाइप का लेते हैं, ए बी सी डी और ले लिया क्या ई कॉमा एफ, ठीक है। किस में बिलोंग करेगा ये नेचुरल नंबर में, एलिमेंट ऑफ क्या एन क्रॉस एन, ठीक है। पहला रिफ्लेक्सिव के लिए
भैया रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, दिस इम्प्लाइज, अब इसका मतलब क्या होगा, हाई वाला ए हाई वाले बी के साथ जाएगा तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हाई वाला बी हाई वाला ए के साथ तो बी प्लस ए। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रू। कैसे ट्रू है, अरे ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम है ना। अरे दो नेचुरल नंबर का सम करोगे तो दोनों क्या होगा, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब कि 1 + 2 और 2 + 1 दोनों क्या आने वाला है, सेम आने वाला है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम है। तो दिस इम्प्लाइज आर क्या हो गया, इज रिफ्लेक्सिव। अब ले लो कोई ऑर्डर पेयर, उसका सेम से रिलेशन करा दो, दोनों का सम क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, कम्यूटेटिव लिख दे रहा हूं मैं कुछ प्यारे बच्चों के लिए, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। थॉमस अल्वा नहीं, ऑपरेशन एडिशन है ना। तो भाई पहले जज ने तो अपना फैसला सुना दिया कि हाँ ये करेक्ट है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलो दूसरे जज की तरफ मूव करते हैं, सिमेट्री वाले की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, क्यों बताओगे, चलो सिमेट्री के लिए कि कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी सी डी, हम दो चीज़ें चाहिए, अब इसमें इसके अकॉर्डिंग ए बी और सी डी लेंगे हम। तो अगर ए बी और सी डी पे ये चीज़ होल्ड कर रही है तो सी डी और ए बी का इंटरचेंज करने पे भी ये होल्ड करना चाहिए। अब देखो कहते हैं कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए, ये वाला ए इस डी के साथ जाएगा, ये डिफाइंड है, डेफिनेशन में है। ठीक है, अब मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ। तो ए प्लस डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी प्लस सी, होगा ना, हाँ होगा। अब बताओ, ये बताओ मुझे, मैं इसको डी प्लस ए अगर लिखूं तो कितने लोगों को बुरा लगेगा, जिसको लगना हो लगे मैं लिखूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई हाई धरियाँ उधरियाँ करोगे तब वो ना जोड़ने पे उतना ही आएगा, कहाँ कि किस पे है, नेचुरल नंबर पे है। बराबर भाई बी प्लस सी कर लो, तो इसको सी प्लस बी कर लिया। अब ये बताओ यार, x बराबर 2, 2 बराबर x, ठीक है, बाप बराबर बेटा, बेटा बराबर बाप, ऐसा शुरू है नहीं। तो ये क्या हो गया, x बराबर 2, 2 बराबर x, दोनों सही है। तो हम इसको लिख सकते हैं c प्लस बी बराबर डी प्लस ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, अब अगर ऐसा हो गया तो यहाँ से हम लोग क्या पाएंगे, जो मिलना होगा वही मिलेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये पहला पहला साथ में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सी और डी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ए और बी एक साथ मिल रहा था और सी और डी एक साथ मिल रहा था। तो यहाँ क्या मिलेगा, चलो तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई, यहाँ से मिलेगा सी प्लस बी को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये डी प्लस ए। तो सी और डी आएगा, रिलेटेड टू किससे होगा, ए कॉमा बी। ये बताइए, पहले ए बी को सी डी से रिलेटेड कराया, सी डी किससे रिलेट कर गया, ए बी से। तो दिस इम्प्लाइज आर क्या हो गया, इज सिमेट्री। अब दो जज ने अपना फैसला सुना दिया, रिफ्लेक्सिव वाले ने भी बोला कि हाँ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री वाले ने भी बोला सिमेट्री है। अब सारा कुछ टिका किसके ऊपर है, ट्रांसटिव, मतलब सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आ गया, अब बस सुप्रीम कोर्ट का बाकी है। ठीक है, उसको नोट डाउन करो, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आएंगे हम लोग। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री मतलब दो जजों का फैसला आया, तीसरे को चेक करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, ट्रांसटिव के लिए मैंने क्या बोला था कि 3 एलिमेंट होने चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले दूसरे का जो होता है रिलेशन वो दूसरे और तीसरे का होना चाहिए, फिर हम दिखाएंगे कि वही रिलेशन किस में है, पहले और तीसरे वाले में है। तो अब ध्यान से सोचो, हम क्या करते हैं, पहले इसके बीच में रिलेशन देते हैं। तो ए कॉमा बी अगर रिलेटेड हुआ किससे, सी कॉमा डी से, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ए प्लस डी किसके इक्वल आएगा, बताओ, बी प्लस सी के इक्वल। लिखा तो यही है, एंड इसको इसके साथ फिर कराएंगे तो सी कॉमा डी रिलेटेड टू क्या हो गया, ई कॉमा एफ। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा सी प्लस एफ, ये पहला और लास्ट वाला, और ये ई है ना, हाँ ई है, हाथी वाला ई चींटी के साइज में बन गया है। चलो तो डी प्लस ई सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बताइए, बहुत आसान चीज़ है, कुछ नहीं सोचा है।
ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड करने पे क्या मिलेगा हमको, a प्लस डी और c प्लस एफ, एक साइड ऐड होगा तो a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, और इधर यहाँ क्या मिलेगा, b प्लस सी और d प्लस ई ऐड हो जाएगा तो b प्लस सी और प्लस d प्लस ई। देखो क्या क्या कटे पिटेगा, d को काटा, काट दो भाई, सब काटने पिटने वाली चीज़ें हैं ये, c को भी काट दो, c भी कट गया, तो क्या मिला है, a प्लस एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस ई। अब ये बताओ a प्लस एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस ई, ठीक है। सीधे हम लोग क्या लिखते हैं, a कॉमा ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी है, ठीक है। ध्यान समझो, a प्लस डी है b प्लस सी के इक्वल, तो a और b आपस में मिल रहा है, d c और d आपस में मिल रहा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a कॉमा बी रिलेटेड टू e कॉमा एफ, और ऐसा हुआ तो क्या लिखेंगे, देन r इज क्या, ट्रांजिटिव। पहले हमने रिफ्लेक्सिव शो किया था, अभी फिर सिमेट्री शो किया, फिर ट्रांजिटिव। सो आर क्या हो गया, इज इक्विवेलेंस। चलो भाई, आज के लेक्चर में इतना ही, समाप्ति की तरफ। यहाँ से रिलेशन फिनिश होता है, रिलेशन फिनिश नहीं होता है, ठीक है, मेरा तुम्हारा रिलेशन नहीं फिनिश हो रहा है। रिलेशन फिनिश होने का मतलब कि रिलेशन का टॉपिक खत्म हो रहा है, जो 12th का है, ठीक है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास, बहुत अच्छा डेफिनेशन है, बहुत ही एकदम छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास, फिर हम लोग थोड़ा सा मूव करेंगे किसकी तरफ, फंक्शन की तरफ। तो भाई सारे क्वेश्चन लगा डालो, ठीक है। अच्छा, एक और सीरीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ सेम चैनल पे, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, जो आपके किस में आने वाले हैं, मेंस में आने वाले हैं, ठीक है। तो गुड लक, इसको पढ़िए, समझिए, नहीं आता है उसको पूछिए, ठीक है। थैंक यू।